हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर, एक नया चैप्टर है बेटा, चैप्टर 14 दैट इज सिमेट्री। बेटा इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली ये चैप्टर सॉल्व करवा दूंगी। 14.1 एंड 14.2 इज इन देयर। सो दोनों एक्सरसाइज इसी चैप्टर मतलब वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। बट अटेम्प्ट करने से पहले बेटा सिमेट्री के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। सिमेट्री क्या चीज़ है, हाँ, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर सिमेट्री दैट इज 14th चैप्टर, राइट। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हो और आप वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज़, अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, समझ आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और सपोर्ट भी मिलती है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 में क्या दिया हुआ है, सिमेट्री के लिए सबसे पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल्स लेती हूँ, आपकी शायद बुक में भी है। ये बटरफ्लाई देखो, आराम से बटरफ्लाई देख रहे हो। बटरफ्लाई को अगर मैं दो हिस्सों में बांट दूं तो देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सेम लग रहे हैं ना। बटरफ्लाई के अगर हम इस हिस्से को इसके ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर रख दें, सेंटर से काट के, यहाँ से अगर हम एक सेंटर से काट के इसका ऊपर हिस्सा रख दे तो ये सेम दिख रहे हैं ना। वैसे भी अगर ध्यान से देखो तो इसके दोनों पार्ट्स, दोनों पंख सेम है ना, सेम। अगर आप मिरर में अपनी मतलब पिक देखते हो, इमेज देखते हो, तो आपको लगता है ना कि आपका जो एक आंख है दूसरी आंख के सिमिलर है, नाक की एक साइड नजल्स जिसको बोलते हैं वो भी सेम है, राइट। तो बेटा सिमेट्री क्या चीज़ है, यही एक सिमेट्री है। सिमेट्री क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़, मीन्स बैलेंस और सेम शेप ऑन बोथ साइड्स, किसी भी चीज़ पर का बैलेंस, ये बैलेंस करिए, ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे को मतलब दोनों पार्ट से बैलेंस हो रही है, सेम चीज़ बन रही है ना, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये बैलेंसिंग है, मीन्स सेम शेप ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री मीन्स क्या है, किसी भी शेप के दोनों साइड सेम शेप होना, सेम चीज, बिल्कुल डिट्टो, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दैट वन। मतलब अगर हम उसको फोल्ड करें तो वो बिल्कुल एक दूसरे में समा जाए, कोइंसाइड्स हो जाए, बिल्कुल एज इट इज हो जाए, ठीक है। पता ही ना चले कि एक के ऊपर एक रखा गया है, राइट। इसी तरह से उसने एक लीफ लिया है, अगर लीफ को सेंटर में से काट दें और इसको फोल्ड करके बिल्कुल काट के इसके ऊपर रख दें, ठीक है, तो ये कौन सी चीज को डिनोट कर रही है, सिमेट्रिकल। ये सारी चीजें क्या है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि इनकी दोनों साइड्स सेम है, दोनों साइड सेम है ना। इसी तरह से आउल लिया है, आउल को अगर सेंटर से काट दे तो इसकी दूसरी आंख के ऊपर दूसरी आंख आ जाए, पहली आंख के ऊपर दूसरी आंख आ जाएगी, कान के ऊपर कान, और ये जो एक्सटेंड क्या हिस्सा हुआ, जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी सेम एज इट इज आ जाएगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो बिल्कुल समा जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल चीज़ें। इसी तरह से एक फ्लावर की शेप ली हुई है उसने, अगर फ्लावर को इस टाइप से भी काटोगे, एज इट इज इसके ऊपर रखोगे तो सेम एज इट इज आ जाएगी, इस तरह से भी काटोगे तब भी ये क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज। तो ये सारी चीजें होती है बेटा सिमेट्रिकल, राइट। अब हम इसको, ये जस्ट मैंने आपको समझाया है कि सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री क्या चीज़ें क्या होती है। सिमेट्री मीन्स बैलेंस और सेम शेप ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर सेम शेप का होना इज कॉल्ड अ सिमेट्री, राइट। मतलब क्या है कि अगर हम उस फिगर को फोल्ड करते हैं, दो हिस्सों में फोल्ड करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं मैं पेपर ले रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं ये इसी नोटबुक का एक पेपर ले लेती हूँ, उसके ज़रिए आपको समझाती हूँ। ये हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, राइट। अगर मैं इसको सेम
एज इट इज़। वैसे तो ये अगर देखो, इसको अवॉइड कर दो, ये देखो, अगर सेंटर लाइन से मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आ रही है। इस लाइन को अवॉइड कर दो बेटा, ये वाली लाइन को अवॉइड कर दो, सिर्फ एक साइड की लाइन को ले लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है। ये दोनों, इसका मतलब ये कौन सी चीज़ होगी, सिमेट्रिकल, मतलब जो चीज़ फोल्ड करने पर दूसरे हिस्से पर बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाए और बिल्कुल उसी की तरह लगे, एज इट इज़ ही लगे और उसमें बिल्कुल कोइंसाइड हो जाए, तो उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल थिंग्स, राइट। इफ वी फोल्ड अ फिगर एंड बोथ पार्ट्स एग्जैक्टली मैच, दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली मैच हो जाए, देन द फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फिगर, राइट। एग्जाम्पल क्या है, जैसे बटरफ्लाई होगी, बटरफ्लाई के दोनों हिस्से, वैसे बेटा मेरे को ना ड्राइंग नहीं आती इसीलिए मैंने ड्रॉ नहीं किए, अगर समझो तो मेरी तो ड्राइंग ही बहुत गंदी सी है, ऐसे ले लो, ऐसे बटरफ्लाई, ठीक है। अगर इसको सेंटर में से फोल्ड करके दूसरे के ऊपर रखोगे तो सेम एज इट इज आ जाएगा, राइट। इसी तरह से ह्यूमन फेस, ह्यूमन फेस को दोनों पार्ट्स अगर सेंटर में से, नाक के सेंटर में से आप फोल्ड करते हो तो वो बिल्कुल सेम है। आप अपनी ना कोई छोटी सी फोटो लेके देखना, उसको सेंटर में से, नाक की साइड में से बिल्कुल वन नज़र एक साइड, दूसरी नज़र दूसरी साइड, मतलब उसको सेंटर में से फोल्ड करोगे ना तो वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ बन जाएगी। तो ये जो ह्यूमन फेस है वो भी एक क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। बेटा सिमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़े, अगर मान लो आधा चीज़ ऐसे, अगर मेरी एक आंख ऊपर होती एक नीचे होती, या आपकी एक ऊपर एक नीचे, तो हम बद्दे लगते ना। सिमेट्री की चीज़ें, सिमेट्री क्यों ज़रूरत पड़ी, चीज़ों को खूबसूरत दिखाने के लिए, ब्यूटीफुल दिखाने के लिए हमें सिमेट्री की ज़रूरत पड़ती है कि आधा, दोनों हिस्से जो हैं वो सेम हो। अगर अलग अलग हो, एक बाजू ऊपर लगी हुई है एक नीचे लगी हुई है, एक पाँव ऊपर लगा हुआ है बाजू नीचे लगी है, तो फिर गंदा लगेगा ना। तो मतलब भगवान ने क्या किया है, सभी चीज़ें, सारी जो उनकी कायनात है, नेचर में जो भी बना हुआ है वो उसने इस तरह से बनाया कि वो सभी चीज़ें बहुत सुंदर लगे, इसीलिए सिमेट्री की ज़रूरत पड़ी, राइट। अब आती है बात बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री की। लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या है, जो लाइन, जिस लाइन के ज़रिए हम ये बता सकें कि ये दोनों जो साइड्स हैं, दोनों पार्ट्स हैं, फोल्ड करने पर एक दूसरे में समा रहे हैं, उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज ए लाइन दैट डिवाइड्स ए फिगर इनटू टू इक्वल एंड मैचिंग हाफ्स, मतलब ऐसी लाइन जो दोनों हिस्सों को इक्वल और मैचिंग हाफ्स में डिवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, अगर यहाँ से भी करोगे, इसके ऊपर ये रखोगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। ध्यान से देखो, अगर इस साइड से हम फोल्ड करते हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, क्योंकि ये छोटा पंख है और ये बड़ा है। इसी तरह से अगर हम पेट के जरिए हम सेंटर से हाफ करेंगे अपनी बॉडी का, तो हम सिमेट्री तो नहीं बनेगी ना, फिर तो नहीं बनेंगे सिमेट्रिकल। क्यों, हमारे नीचे हेड और टांगे मैच कर जाएंगे, फिर तो सिमेट्रिकल है नहीं है। बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जिससे ये पता चले कि दोनों हाफ्स जो है वो सेम हो रहे हैं, ठीक है। व्हेन वी फोल्ड द फिगर अलोंग दिस लाइन, लेफ्ट पार्ट शुड बी इक्वल टू राइट पार्ट, मतलब जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट के इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। उस लाइन जहाँ से हम डिवाइड कर रहे हैं उस फिगर को, जिस लाइन से डिवाइड कर रहे हैं, अगर उस लाइन से डिवाइड करने पर दोनों साइड सेम आ रही हैं, सेम एज इट इज़ आ रही हैं, देन दैट इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। और इस लाइन को हम मिरर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिरर, मिरर लाइन, मतलब ऐसी लाइन जिसके ऑपोजिट भी सेम चीज़ ही आ जाए, ठीक है। अब ज़्यादातर आपके बुक्स में ज़्यादातर पूछा जाएगा, जैसे स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, रेक्टेंगल की कितनी होती है, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब मान लो हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। मान लेते हैं
ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम यहाँ से फोल्ड कर दें, ये 1 सेंटीमीटर आ गया, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, अब 1 के ऊपर 1 आ जाएगा, 2 के ऊपर 2 आ जाएगा, तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बन गई। अब ये क्या है, अगर इस तरह से फोल्ड करते तब भी ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, सेम एज इट इज बन जाएंगे, राइट। अब अगर स्क्वायर के डायगनली हम फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये आधा मतलब ये ट्रायंगल टाइप आ जाएगा इस टाइप का, और दूसरा इस टाइप का बन जाएगा, राइट, इस टाइप का बन जाएगा ना। अगर इन दोनों को इस तरह से फोल्ड करके रखोगे तो ये सेम एज इट इज ही बन जाएंगे, क्योंकि जो डायगोनल्स लेंथ होती है स्क्वायर की वो सेम होती है, राइट। वो डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, स्क्वायर की साइड्स भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब कहीं से भी फोल्ड कर लो वो सेम आ जाएगा। इस डायगोनल की तरह से भी कर लो, चाहे इस तरह से फोल्ड कर लो, तो ये दोनों इस टाइप से भी एक दूसरे को कवर करेंगे। तो इसका मतलब स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, 4। सिंपल सी लैंग्वेज में रेगुलर शेप्स, जितनी भी रेगुलर शेप्स होती है, रेगुलर शेप्स की कौन सी होती है, जिनकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल है, तो जितनी उनकी साइड्स होंगी उतनी ही उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, राइट। रेगुलर शेप्स कैसे, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स कितनी है, 4, तो इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 4। और दूसरी रेगुलर फिगर कौन सी आएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स कितनी है, 3, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 3। इसके बाद पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, ये ध्यान देना, रेगुलर पेंटागन होगा तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 5, क्योंकि इसकी साइड्स कितनी है, 5। इसी तरह से रेगुलर हेक्सागन, उसकी 6 होगी, रेगुलर ऑक्टागन की 8 होगी, रेगुलर सेप्टागन की 7 होगी, राइट। जितनी भी रेगुलर फिगर्स की साइड होती है ना, उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, राइट। अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बेटा क्या रेगुलर फिगर है, नहीं, दैट इज नॉट कॉल्ड अ रेगुलर फिगर। क्यों, रेगुलर शेप इज क्या है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है बेटा, बट सभी साइड्स आपस में इक्वल तो नहीं है, क्योंकि अगर ये 2 है और ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की, बट सभी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे देखो बेटा, क्योंकि मान लो अगर हम डायगोनली इसको फोल्ड करते हैं तो ये चीज, ये कॉर्नर इसके साथ मैच करेगा, ठीक है, बट ये ऊपर नीचे हो जाएगा। कोई भी फिगर मान लो, यही हमारे पास ये जो पेज है ना, इससे मैं आपको रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है, अगर मैं इसको डायगोनली फोल्ड करती हूँ तो क्या ये दोनों सेम शेप पे आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, ये डायगोनली फोल्ड किया मैंने, डायगोनली फोल्ड किया, ये एक दूसरे को मतलब बिल्कुल सेम एज इट इज तो नहीं बन रही, ये एक्स्ट्रा जा रहा है, इसका मतलब डायगोनली इसकी पॉसिबल नहीं है लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे पॉसिबल है, अगर यहाँ से मैं सेंटर से एक लाइन निकाल दूँ और यहाँ से सेंटर से लाइन निकाल दूँ, इस तरह से अगर मैं फोल्ड करती हूँ, इस तरह से फोल्ड करूँगी तो ये बिल्कुल एक दूसरे को, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और अगर इस तरह से भी फोल्ड करूंगी मैं तब भी ये इक्वल होंगे, ठीक है, बट अगर डायगोनली किया था तब इक्वल तो नहीं आए, ये बिल्कुल सेपरेटली आ रहा है, ये एक्स्ट्रा जा रहा है इसका पार्ट, इधर से ये एक्स्ट्रा जा रहा है, इसका मतलब रेक्टेंगल की जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं वो कितनी होंगी, 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये रेगुलर क्या है, शेप है, रेगुलर शेप क्या होती है, जिसकी जितनी साइड्स है उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आइसोसेल्स ट्रायंगल, बेटा आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं बट तीसरी उसके इक्वल नहीं होती। जैसे मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है ये, बट ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब इसकी मैंने लिखा है 1 क्यों है, मान जो साइड्स इक्वल हैं उनका जो कॉमन वर्टेक्स है उसके बीच में से अगर आप निकालोगे तो ये बिल्कुल मैच कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1.5 रह गया, ये 1.5 रह गया, अब ये 2 है, ये 2 है, 2 के ऊपर 2 आ जाएगा, 1.5 के ऊपर 1.5 आ जाएगा, या मतलब इसका मतलब सेम हो जाएगा। बट अगर यही चीज़ मान लेते हैं हम, ये 2 था, ये 2 थी,
ये 3 थी, ठीक है। अगर यहाँ से हम मतलब इस वर्टेक्स से हाफ करते हैं, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये 2 है, ये 3 है, 2 के ऊपर 2 को जब 3 के ऊपर लेके जाएंगे तो ये चीज़ एक्स्ट्रा चली जाएगी, राइट। तो ये क्या है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही। सिर्फ कितनी बनेगी, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, राइट। बेटा वैसे जो ये क्वेश्चंस है ना, ये 14.2 एक्सरसाइज में है, आपके क्लियर हो जा रहेंगे वहां पर। जस्ट मैं आपको बताऊंगी भी कितनी कितनी है, ये कंसेप्ट यहीं से आपको क्लियर होगा, ये स्किप नहीं करना आपने, ठीक है। अब सर्कल, सर्कल क्या है, जिसका किसी भी पॉइंट से, सेंटर से जो क्या होते हैं, रेडियस क्या होता है, सेम होता है। सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो इनफाइनेट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनेट, राइट। किसी भी साइड से जो डायामीटर है, कितने भी मर्जी डायामीटर ले लो, मतलब जो सेंटर से पास होती हुई लाइन होती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर के सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पर टच करती है। इसका मतलब इस साइड से फोल्ड कर लो, चाहे यहाँ से फोल्ड कर लो, सेंटर ये है, या इस तरह से फोल्ड कर लो, ये दोनों हिस्से क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब सर्कल की जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है वो इनफाइनेट होती है, मीन्स मैनी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपकी बात आएगी लेटर्स के, अल्फ़ाबेट्स के जितने भी लेटर्स हैं उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री। बेटा वैसे मैंने आपको जो अल्फ़ाबेट्स है ना, उनके सिमेट्रिकल लेटर्स भी होते हैं और नॉन सिमेट्रिकल लेटर भी होते हैं। नॉन सिमेट्रिकल लेटर्स को असिमेट्रिकल लेटर भी बोला जाता है, ठीक है। सिमेट्रिकल लेटर्स क्या होते हैं भी, मतलब कहीं ना कहीं से उनको हाफ करे, वो एक दूसरे जो दोनों साइड्स होंगी वो सेम होंगी, राइट। यही चीज़ है ना। अब ए को सेंटर से हाफ करो, ये ध्यान से देखो, ए को सेंटर से इसको इसके ऊपर रखोगे तो सेम एज इट इज आएगा, ठीक है। एच, एच की भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, अगर इस यहाँ से हाफ करोगे तब भी आ जाएगा। अगर ये जो मोटी हो जाए थोड़ी सी लाइन, यहाँ से हाफ करोगे तब भी ये क्या हो जाएगा, दोनों हिस्से क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। जब आई के क्या होती है, ये वाली लाइन, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे सेम बनेगा, सेंटर से लेनी है लाइन। एम की लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से होगी, इसको इसके ऊपर रखोगे तो सेम एज इट इज हो जाएगा। ओ की तो जितनी मर्जी ले लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी हो सकती है, क्योंकि ओ इज अ सर्कल, राइट। अब जो टी है, टी की बेटा हमेशा यहाँ से होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से हाफ कर दोगे, 2 हिस्सों में बांट दोगे, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के सेम होंगे, नहीं, क्योंकि इसके पास ये लंबी सी लाइन है ऊपर वाले हिस्से में, राइट, बट नीचे वाले हिस्से में नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से फोल्ड करते हो तो आधा हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, राइट। इसी तरह से यू का लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, इसको एज इट इज इसके ऊपर रखोगे तो सेम आ जाएगा, राइट। वी की भी कहाँ से होगी, यहाँ से, क्योंकि इसको इसके ऊपर रखा जाएगा तब ये दोनों सेम होंगे। ये हिस्सा मान लेते 1 है, ये 1 है, और ये दोनों की लेंथ सेम होती है, तो इसका वी किस टाइप की होती है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह होती है। किस तरह की होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह, राइट। और डब्ल्यू बिल्कुल एज इट इज एम की तरह होता है, ठीक है। एक्स को इस तरह से भी किया जा सकता है और इस तरह से भी किया जाता है, राइट। बट जो वाई होती है बेटा, वाई वैसे ऐसे होती है, मैं ऐसे डालती हूँ इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, यहाँ से सेंटर से ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ से फोल्ड करोगे तभी ये क्या बनेंगे, सिमेट्रिकल फिगर बनेगी, बट अगर यहाँ से फोल्ड कर दोगे फिर सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वाई की सिमेट्रिकल लाइंस कितनी होती है, ओनली 1, राइट। अब बी की कहाँ कितनी होंगी, ओनली 1, यहाँ से सेंटर से होगा, सी की भी सेंटर से होगा, डी का भी सेंटर से होगा। इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि ये कर्व है और ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। ई की कहाँ से होगी, इसकी सेंटर वाली लाइन के साथ, क्योंकि ये दोनों हिस्से सेम तभी बनेंगी, राइट। ये सारे हो गए बेटा आपके लेटर्स की सिमेट्रिक लाइंस कितनी है कितनी नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है नॉन सिमेट्रिकल, जिनके कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। क्या एफ को आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, नहीं। इसको इस तरह से डिवाइड करके सेम आ सकता है, नहीं आ सकता है। चेक कर सकते हो, ये भी नहीं और ये भी नहीं, दोनों हिस्से सेम होने चाहिए। अगर इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पर कर्व है बट ऊपर के हिस्से में कर्व है ही नहीं है। अगर के को करते हो बेटा
तो के जो है वो सेम नहीं आ रही, सेम नहीं होती। वैसे के की लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है? अगर ध्यान से देखें, अगर के को, एक मिनट, ये के है हमारे पास, ठीक है, अगर इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं तो क्या ये सेम नहीं आ रही? के की लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा, ओनली वन। के जो के की है ना, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, के यहाँ पर आनी है, ठीक है। के की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज देयर, राइट। एल की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, पी की भी नहीं होती, ना इस तरह से ना इस तरह से, क्यू की भी नहीं होती, क्योंकि अगर ये ओ होती फिर होती, बट इसके साथ ना ये डंडी सी निकाल दी उसने। अगर यहाँ पर करोगे बाकी हिस्सा तो मैच कर देगा, बट ये एक्स्ट्रा चला गया, ठीक है। इसी तरह से आर की भी नहीं होती, एस की भी नहीं होती। अगर इस तरह से भी करोगे ना बेटा, ध्यान से देखो, ये इस तरह से ओपन रह जाएगा, ये इस तरह ओपन होगा, तो ये भी नहीं बन रही। अगर जेड को भी करोगे तो ये इस तरह से एक्स्ट्रा चले जाएगा, इधर से ये एक्स्ट्रा चले जाएगा, ठीक है। तो जेड की भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो ये थे बेटा जो आपकी मेनली आपके बुक के अकॉर्डिंगली दोनों एक्सरसाइज में जितनी भी मतलब मेन कंसेप्ट थे यही यूज होंगे। अब हम सॉल्व करेंगे आपकी बुक एक्सरसाइज 14.1, फिर हम करेंगे 14.2, क्योंकि बहुत इजी है। जस्ट आपको यही बताना है कि इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, किसकी हो सकती है किसकी नहीं हो सकती। तो अब ध्यान से देखो, 14.1 एक्सरसाइज में उसने कहा है कि विच ऑफ दिस फिगर हैज आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं से अगर हम उनको दो हिस्सों में बांटें तो वो दोनों हिस्से सेम होने चाहिए, ठीक है, यही होना चाहिए ना। तो मैं आपको ना पेंसिल की मदद से ड्रॉ करके बताती हूँ कि इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, राइट। ध्यान से देखो, अगर हम फ्लावर को इस तरह से डिवाइड करते हैं, क्या वो सेम बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास से ये एक्स्ट्रा चीज आ गई, राइट। बट अगर हम इसको इस तरह से सेंटर से थोड़ा सा लेके हाफ करते हैं, क्या फिर सेम है? नहीं है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास लीफ एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है, राइट। अब आ जाते हैं हाउस पर। हाउस पर अगर ये चीज़ ना होती तो ये क्या बन जाता है, इसको सेंटर से करो तो ये सिमिलर लग रहा है, बट ये एक्स्ट्रा चीज़ चली गई तो इसकी मतलब ये इसकी भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। हाँ, बट अगर ट्री की बात करें तो अगर सेंटर से मैं इसको हाफ कर दूँ, ध्यान से देखो, ये सेंटर से मैंने हाफ किया तो ये बिल्कुल एज इट इज सेम दूसरे पार्ट की तरह लग रहा है ना। यहाँ से भी उतना सा बड़ा है, यहाँ से भी उतना, ये इतनी तरफ से सेम लग रहा है, दोनों साइड सेम लग रही है ना, तो इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये क्या है? सिमेट्रिकल फिगर। क्या है? सिमेट्रिकल फिगर। इसी तरह से ये जो कप है, गिलास लगा लो, गिलास है, क्या ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है? अब ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि मैम यस ये दोनों सेम है, बट मैं कहूँगी कि नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? अगर फोल्ड करोगे तो ये जो है ना, यहाँ पर उसने कर्व डाल दी, थोड़ी सी टेढ़ी सी कर्व डाल दी ना। अगर ये पार्ट इसके ऊपर रखेंगे तो ये तो फ्लैट है, ऐसे इस तरह से है, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया उसने, कर्व डाल दिया, ज़्यादा कर्व डाल दिया, तो ये सिमिलर नहीं है। अगर इस तरह से भी फोल्ड करोगे तब भी ये क्या है, नीचे वाला पोर्शन इसके पास है ही नहीं है, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कोई नहीं बन रही, तो ये भी क्या होगी? नॉन सिमेट्रिकल। इसका मतलब कौन सी फिगर है जो सिमेट्रिकल है? जस्ट थर्ड वन इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि गिवन बिलो द सम सिमेट्रिकल फिगर्स हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री। कुछ फिगर्स की एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ करनी है, मतलब वो लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी वजह से ये दोनों हिस्से होंगे उस फिगर के, वो दोनों सेम बन जाए। तो सबसे पहला है ये पत्ता। अगर ध्यान से देखो, दोनों पत्तों के किस तरह से करें कि दोनों सेम लगे। अगर मैं यहाँ से, सबसे पहले यही ट्राई करना है, इसके सेंटर जो ये कोर है ना, इसके सेंटर में से निकाल के देखो, अगर हम इसको इस पार्ट के ऊपर रखेंगे तो सेम बन रहा है, राइट। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस फर्स्ट फिगर की है। सेकेंड वन की अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ
तो ये तो हिस्सा छोटा रह गया, ये बड़ा बन गया, तो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। बट अगर मैं वर्टिकली ड्रॉ कर दूं यहाँ से सेंटर से, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लेना है बेटा, तो ये क्या होगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। इसी तरह से हार्ट का तो सभी बच्चे ही बना देंगे, ये सेंटर से ही होगा। इस तरह से तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लीफ की शेप दी हुई है और यहाँ से वर्टेक्स बना दिया उसने, ठीक है। तो सेंटर से क्या आ जाएगा, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसकी भी क्या है, ये भी एक क्या है, पान के पत्ते की तरह है, ठीक है, हार्ट की तरह ही है ये भी। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या होगी, सेंटर से, राइट। सो दीज आर द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दीज। अब उसने कहा है कि बेड, जो थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द वर्ड बेड। बेड के लिए उसने कहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री पता करनी है। ध्यान से देखना बेटा, जो अल्फाबेट्स है ना वो सेम साइज के हैं। वैसे मेरे से तो बनेगा नहीं। सेकेंड अल्फाबेट है बेटा ई, ठीक है। और थर्ड लेटर जो दिया हुआ है वो है डी, ठीक है, यही है ना बेट। अब उसने कहा है इसकी ड्रॉ ए लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, जो इसको दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करें कि दोनों हिस्सों सेम हो, इक्वल हो, ठीक है। अगर हमें इस तरह से डिवाइड कर दें, मान लो सेंटर वाले ई से डिवाइड करें, तो ये तो बन नहीं रहा, ये बी है और ये डी है, तो एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। बट अगर हम इनके सेंटर से ले लें, बिल्कुल सेंटर से, ये देखो ई का सेंटर, बी का सेंटर और डी का सेंटर, ठीक है, तीनों वर्ड से एक लाइन खींचें और इन तीनों को इस तरह से फोल्ड करें, तो क्या ये कवर कर जाएंगे, यस। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये, राइट। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 14.1। नाउ वी विल डू 14.2, राइट। ये जो सारी इंट्रोडक्शन है कि कैसे हमने किस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है, वो सारा मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। बट यहाँ अगला जो है वो हम एक्सरसाइज ही सोल्व करेंगे। बेटा एक चीज़ रह गई, स्केल एंड ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ा नहीं। स्केल एंड ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती है। तो इसका मतलब उसकी कोई भी, ये स्केल एंड ट्राइंगल है मान लेते हैं, ठीक है। ये है 2 सेंटीमीटर, ये 3 है और ये 4 ला लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालें, ठीक है, ये 1 रह गया, ये 1 रह गया, ये 3 है और ये 4 है। अगर इन दोनों को फोल्ड करेंगे, नीचे वाले तो फोल्ड हो जाएंगे, बट ये वाला जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा। एक्स्ट्रा चला जाएगा ना, क्योंकि ये 3 है और ये 4 है, तो इसका मतलब इस तरह से भी नहीं बनेगा। अगर इस तरह से करें, ये 2 रह गया, ये 2 रह गया, 2 का 2 के ऊपर आ जाएगा, बट ये 2 है और ये 3 है, तब भी नहीं बनेगा। अगर इस तरह से हाफ करते हैं तो ये 1.5 रह गया, ये भी 1.5 रह गया। 1.5 को 1.5 के ऊपर तो आ जाएगा, बट ये 2 है और ये 4 है, तो ये तो 2 एक्स्ट्रा चला गया, बाहर चला जाएगा ना। तो इसका मतलब जो स्केलर ट्राइंगल होती है वो, उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो कितनी होती है, 0, राइट, क्लियर। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कैसे करना है। नाउ नेक्स्ट जो एक्सरसाइज बेटा आपकी दी हुई है वो है 14.2। उससे पहले बेटा हम चेक पॉइंट्स करेंगे। क्या करेंगे, चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट में उसने कहा है कि राइट द नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब बेटा ध्यान से देखो, ये जो फिगर है ये एक, अगर शॉर्टकट में देखो तो ये एक रेक्टेंगल टाइप फिगर बन रही है। रेक्टेंगल की कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 होती है ना। तो अगर इजीली करना चाहते हो तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो कितनी होगी, 2। अगर फिर भी आप ड्रॉ करना चाहते हो, अगर सेंटर से इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। इसी तरह से अगर इस तरह से आप ड्रॉ करोगे लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी लाइन ड्रॉ करोगे, अब इस तरह से फोल्ड करोगे तब भी ये कवर कर लेंगे। बट अगर आप इस तरह से फोल्ड करोगे बेटा, ये हिस्से दोनों छोटे हैं,
ये क्या है, बड़े। अब इस तरह से फोल्ड किया, ये तो ऊपर आ जाएगा बट ये चीज़ें एक्स्ट्रा चली जाएंगी, जो बड़े वाला हिस्सा है वो छोटे के ऊपर नहीं आएगा, राइट। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, जस्ट 2। कितनी होगी, 2। अब ये क्या है, अगर तो ये मैंने आपको बोला था रेगुलर फिगर है, रेगुलर फिगर मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 3। अदरवाइज कितनी होगी, अगर स्केलियन है तो 0 और आइसोसेल्स है तो 2, क्योंकि उसकी दो साइड्स इक्वल होती है। जो इक्वल के ऊपर इक्वल आएगी, मतलब जिन साइड्स, जो साइड्स इक्वल होंगी उनके कॉमन वर्टिसेस से अगर हम हाफ करते हैं तब वो सेम होते हैं दोनों साइड्स। बट अगर एक अलग लेते हैं, दूसरी मतलब एक छोटी एक बड़ी होगी, तब वो लाइन ऑफ सिमेट्री में नहीं डिवाइड होते, ठीक है, लाइन सिमेट्रिकल फिगर में डिवाइड नहीं होते। अब ये कितनी फिगर, रेगुलर फिगर है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 पेंटागन होगी, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 5। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम इसको ना एक स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके ना वर्टिस जो इजी बताने के लिए ये मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे पास क्या बन गई, एक तरह से क्या बन गई, स्क्वायर बन गई। अब स्क्वायर की कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 3 4, ठीक है, क्योंकि इसको जिस तरह से भी मर्जी फोल्ड कर लो वो सेम दिखेंगे, दोनों हिस्से जो होंगे वो सेम होंगे। इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 4, राइट, बिकॉज इट्स लाइक अ स्क्वायर। अगर इसके मतलब जो वर्टेक्स हैं, जो इनके वर्टेक्स को ज्वाइन करके फिगर ड्रॉ करोगे ना, वो एक स्क्वायर की तरह हो बन जाएगी। तो सिंपल सी लैंग्वेज में इसके वर्टेक्स मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 4, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है 14.2। 14.2 में फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। बेटा इन जो सेंटर में डिजाइन है ना, ये उसने कंफ्यूज करने के लिए डाले हुए, तो इसकी साइड्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, क्योंकि आपके सिलेबस में रेगुलर फिगर्स को ही दिया जा रहा है, या फिर बिल्कुल ही नॉन रेगुलर फिगर्स होंगी। बट यहाँ पर रेगुलर फिगर्स हैं तो 5 साइडेड फिगर है, तो ये कितनी हो जाएंगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी 5 सेंटर से, ठीक है, एक इसमें से हो जाएगी अगर दोनों हिस्सों को डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगी, दोनों हिस्से सेम आ जाएंगे। यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये भी दोनों हिस्से सेम होंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ से डिवाइड करोगे तब भी ये दोनों एक दूसरे को सेम ही बनेंगे, ठीक है। मतलब टोटल कितने बनेंगे, 5, राइट। जितनी साइड्स हैं उतने ही क्या बनेंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री, बट रेगुलर फिगर्स की, ये ध्यान में रखना, कौन सी फिगर्स की, रेगुलर फिगर्स की। अब ये क्या बन रही है, स्क्वायर, एक तरह से स्क्वायर है, या रोम्बस लगा लो। अब रोम्बस की वट क्या होती है बेटा, रोम्बस इज नॉट अ रेगुलर शेप, सो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज नहीं होती, राइट। तो यहाँ से एक, यहाँ पर अगर इन दोनों चीज़ों को फोल्ड करोगे तो सेम एज इट इज़ लग रही है, यहाँ से फोल्ड करोगे तब भी सेम लग रही है, और यहाँ से फोल्ड करोगे तब भी सेम लगेंगी, और यहाँ से फोल्ड करोगे तब भी सेम लगेगी। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 4। अब आती है ट्राइंगल, कितनी ट्राइंगल्स बनी हुई है, 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। वैसे इसकी 6 बननी चाहिए हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्रीज, क्योंकि 2 ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल की लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होती है, रेगुलर ट्राइंगल की मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर यहाँ से फोल्ड करेंगे, इन दोनों को ऊपर रखोगे तो सेम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से फोल्ड करोगे तब भी दोनों सेम आ जाएंगे, यहाँ से फोल्ड करोगे तब भी सेम हो जाएंगे। ये तो हो गए इनके वर्टेक्स। बट अगर इनके ये जो सेंटर का पार्ट है ना, यहाँ से भी अगर इन दोनों को ये, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की ट्रायंगल, यहाँ से फोल्ड करोगे तब भी ये सेम बनेंगे, क्योंकि ये हिस्सा इसके ऊपर आ गया, ये तीखे वाला तीखे के ऊपर आ गया, राइट। इसी तरह से यहाँ से ले लो, अगर यहाँ से करोगे तब भी ये दोनों सेम बन जाएंगी, और यहाँ से करोगे तब भी दोनों सेम होंगे। तो इसकी टोटल कितनी हो गई, 6 लाइन ऑफ सिमेट्रीज, राइट। अब ये चीज़ क्या है, ध्यान से देखो, अगर इस तरह से ड्रॉ करते हो तब भी सेम है, इस तरह से ड्रॉ करते हो तब भी सेम है, इस तरह से ड्रॉ करोगे तब भी सेम है, इस तरह से ड्रॉ करोगे तब भी सेम है।
ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये क्या बन रही है, एक तरह से अगर आप कवर अप करोगे तो ये एक स्क्वायर बन रही है, स्क्वायर बन रही है ना। स्क्वायर की कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, 4, राइट। सेम इसकी भी लगा लो, ये कितनी है 1 2, अगर यहाँ से सेंटर से निकालोगे 3 और यहाँ से सेंटर से निकालोगे 4, क्योंकि अगर इसको भी कवर किया जाए, इनके जो वर्टेक्स है इनको एक बॉक्स में रखा जाए तो ये एक स्क्वायर बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं ना। तो स्क्वायर की कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, 4, तो इसकी भी कितनी हो जाएंगी 4। अब ये क्या है, एक ट्राइंगल है, बट ये ट्राइंगल एक दूसरे में पहले ही बनी हुई है। तो यहाँ से अगर सेंटर लेंगे, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, इनका हाफ करें 1 2 3, और तो नहीं कहीं से बन रही, क्योंकि इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनी है, 3 लाइन्स ड्रॉ की है हमने, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिनको फोल्ड करने पर दोनों साइड सेम आ जाए, राइट। अब जो नेक्स्ट है बेटा वो है आपका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल, दिस इज लाइक अ स्टार। तो इसकी कितनी, सबसे पहले स्क्वायर है, स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है 4, सेंटर ये इस टाइप से और ये टाइप से, ठीक है। मतलब सेम ड्रॉ करनी है, मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, सेंटर ऐसे स्केल की मदद से ले लेना, ठीक है। यानी बिल्कुल ही इनका जो सेंटर पॉइंट है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये क्या है, ऑक्टागन लग रही है, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साइडेड फिगर है, ठीक है। तो इनके भी अगर हम सेंटर से कहीं से भी ले लें तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, 10 नहीं बनेगी ना। तो यहाँ से इनके सेंटर से ड्रॉ करना है, हर साइड के सेंटर से ड्रॉ करोगे तो वो क्या बन जाएगी, इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री। वेट कीजिए, मैं ना इरेजर की मदद से इरेज करके आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से पहले सेंटर ले लेते हैं इन दोनों का, ठीक है, एक, फिर दूसरी लाइन से सेंटर सामने की फिगर से, ठीक है, फिर तीसरी के सामने का सेंटर लेंगे हम, जहाँ से डिवाइड करने पर ये दोनों सेम लगे, ठीक है। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट, राइट। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट, बट इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी ये ध्यान में रखना, कितनी होंगी 10। अब ये तो हो गए इनके सेंटर से। अब ये जो वर्टेक्स है ना, इन दोनों के वर्टेक्स, इनमें से भी अगर हाफ करोगे, दो मतलब कोई लाइन निकालोगे, तो बाकी के पार्ट भी क्या होंगे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी, ठीक है। अब इन दोनों का हिस्सा, ये एक वर्टेक्स पकड़ लो, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, ठीक है। अगर इन दोनों में से भी लाइन निकालोगे ये सेम होगा, इसका वर्टेक्स ये, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर लाइन निकालोगे तो वो भी क्या होंगी, सेम। अब इसके वर्टेक्स के ऊपर ऑपोजिट ये वर्टेक्स है, राइट। इसके ऑपोजिट ये और ये, राइट। तो ये होगी आपकी सारी लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। अब आती है बारी बेटा स्टार की। स्टार में से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे निकालनी है कि बिल्कुल सेम लगे, ठीक है। अगर ध्यान से देखो बेटा, ये एक और यहाँ से अगर इन दोनों को हाफ करते, ध्यान से देखो, हाफ किया, तो अगर इस पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे तो सेम बन जाएगा, राइट। अब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से ये सेंटर इसका करेंगे, तो ध्यान से देखो, अगर इसको फोल्ड करके इसके ऊपर, ये चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी, तो दोनों सेम बन रही है, राइट। अब ये वर्टेक्स और ये इनका कॉर्नर, दो फिगर्स का, तो यहाँ से निकालोगे ये भी सेम बनेगी, राइट। अब ये रह गया जस्ट ये वाला कॉर्नर, इसका वर्टेक्स और ये चीज़, और यहाँ से निकालो, तो ये क्या होगी, इसकी
लाइन ऑफ सिमेट्रीज, राइट। अब ये क्या है बेटा, सर्कल है, ठीक है। सर्कल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनेंगी, बट सर्कल के अंदर अगर देखा जाए तो एक स्क्वायर टाइप सा भी बन रहा है, स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वायर नहीं है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से निकालोगे तो ये, क्योंकि डिज़ाइन बना हुआ है ना, तो ये डिज़ाइन इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अगर यहाँ से निकालोगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा, राइट। और यहाँ से निकालोगे तो ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, राइट। ये सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनी हुई है बेटा, तो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, नॉर्मली 3 बनेगी। कितनी बनेगी, 3, 1 2, राइट, एंड 3, राइट। सो दीज आर द लाइन ऑफ सिमेट्रीज। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो इनके सेंटर पॉइंट्स, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इनके सेंटर पॉइंट से अगर हम लाइन निकालते हैं, ये हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, राइट। इसको फोल्ड करते हैं तो ये लाइन, अब यहाँ से करेंगे तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, और यहाँ से करेंगे तो ये हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये बन जाएगा, और यहाँ से इनके कॉर्नर से, ठीक है। तो इस तरह से सारी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से आपने बना देंगे, जिनको फोल्ड करने से दोनों साइड सेम आ जाए, राइट। अब उसने कहा है कि ड्रॉ ए लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले ए से काउंट करते हैं, ठीक है। ए की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बेटा वो 1 होती है, क्योंकि ये सेंटर से जाता है, ठीक है। बी की भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ओनली 1। सी की भी 1 होती है, डी की भी 1 होती है, ई की भी 1 होती है, एफ की होती है, नहीं होती, जी की भी नहीं होती, एच की 2 होती हैं, आई की 1 होती है, आई की 2 होती है सच, क्योंकि इस तरह से भी आप डिवाइड करोगे और इससे भी डिवाइड 2 हो जाती हैं। उसके GHI जे की होती नहीं है, के की होती है, यस, के की 1 होती है, तो के की हम क्या लिखेंगे, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। उसके बाद आती है एल की होती नहीं है, एम की होती है, यस, मैंने आपको बताया है ना स्टार्टिंग में, यहाँ से। एन की भी नहीं होती, ओ की काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो लेनी नहीं है। अब पी की होती नहीं है, क्यू की नहीं होती, आर की नहीं होती, एस की होती है, नहीं होती, टी। उसके बाद आती है टी की भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ए की होती है, जो सेंटर से, इसके सेंटर से। यू की भी ए की होती है, इस तरह से। वी इस तरह से। डब्ल्यू क्योंकि वो क्या है, एम का उल्टा होता है ना, तो इसकी भी एक ही होगी, बट इसके सेंटर में से, ठीक है। डब्ल्यू एक्स की 2 होती हैं, वाई की 1 होती है, इस तरह से, राइट। ये हो गए अल्फाबेट्स जिनका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, 1 होती है। बट अब उसने पूछा है कि सेकंड पार्ट में लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होनी चाहिए, 2। तो 2 के लिए सबसे इसको एफ तो हमने ले ली, जी भी नहीं होगी, एच की होती है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड का देखते हैं। एच की इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी फोल्ड करोगे तब ये दोनों पार्ट्स सेम होंगे, ठीक है। उसके बाद एच आई की होती है, ये आई इस तरह से भी हो गया, इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हिस्से सेम होते हैं। मैंने छोटा बड़ा करती है, बट छोटा बड़ा होता नहीं है। आई जे के एल एम एन ओ की वैसे बेटा 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। क्यों? अगर तो ये सर्कल की टाइप की ही शो की है तो इसकी 2 से ज़्यादा होगी, बट कई बार ना इस तरह से दे देते हैं, जैसे हमारी बुक्स में आती है इस टाइप की होगी तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 ही है, बट 2 भी नहीं कह सकते बेटा, इसकी अनलिमिटेड होती है, ये 2 में आता नहीं है, ये 2 में नहीं आएगी, ये इनकी ज़्यादा होती है, उसने 2 वाली बोली है। HI JK L M N O P Q R S W V X एक ऐसे एक ऐसे, राइट।
तो ये होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, कितनी, जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 2 होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है कि ड्रॉ ए लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। बेटा इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तब भी नहीं सेम होगा, इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तब भी नहीं, इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है नहीं है, तो इसकी है 0। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से होगी, अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो सेम बन जाएगा। 8 की भी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से, क्योंकि दोनों साइड क्या बन रही है, 0 बन रही है ना, वो एक दूसरे को कवर कर लेंगी, सेम साइज की है। 9 की अगर इसको सेंटर से हाफ करोगे तब भी ये सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये इस तरह से बड़ा हुआ हिस्सा है, इस तरह से कम है, तो ये दोनों को कवर नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब कौन से डिजिट्स हैं जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री है 3 और 8, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, ये हमारे पास आर्क ऑफ सर्कल है, थोड़ा सा हिस्सा ले लो। सर्कल की जो आर्क होती है ना, सेम बाउंड्री होती है, इसका मतलब अगर यहाँ से उसको हाफ करोगे तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे में समा जाएंगे, राइट। नो थर्ड वन है सेक्टर। बेटा ये सर्कल है, मान लो आपका सर्कल है ना, सेक्टर क्या चीज होती है, ये सेंटर है, सेंटर में से अगर 2 रेडियस में को मिला दिया जाए, किसी भी 2 रेडियस को मिला दिया जाए, ये जो हिस्सा बन रहा है ना, इसको सेक्टर बोल रही है। क्या बोलते हैं, ये माइनर सेक्टर होगा, ये ऊपर वाला मेजर सेक्टर, बट हम माइनर लेके चलते हैं। ठीक है, सेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये सेक्टर है, ठीक है। अब इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये सेंटर में से, अगर सेंटर में से ये पॉइंट इसको टच कर जाएगा, ये लाइन इसको टच, सेम बनेगा। ठीक है, तो इस सेक्टर की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये। उसके बाद आता है बेटा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, मान लेते हैं ये कोई कोड है सर्कल की। कोई भी जो कोड है ना, सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक बड़े वाले में, एक छोटे वाले में। जो बड़े वाला हिस्सा उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ये जो छोटे वाला हिस्सा इसको माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट होगी ये, और थोड़ा सा हिस्सा ये सेगमेंट होगी। अब इसको लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी, ऐसी बनेगी। अगर यहाँ से ड्रॉ करोगे फिर तो बनेगी नहीं, क्योंकि ये कर्व वाला हिस्सा आ जाएगा, स्ट्रेट बन जाएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर में से बनेगी। इसको इसके ऊपर रखा जा सकता है, इस कर्व को इसके कर्व के ऊपर रखा जा सकता है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन गई, राइट। नो क्वेश्चन नंबर 6, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या है, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश इज ए ज्योमेट्रिक फिगर विद नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। ऐसी कौन सी फिगर है जिसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। बेटा वैसे स्केलन ट्राइंगल भी हो सकती है, ट्राइंगल भी हो सकती है, और पैरेललोग्राम भी हो सकती है। क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी एक ऐसी फिगर है जिसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि सामने की साइड्स इक्वल तो होती है बेटा, आगे पीछे होती है। पैरेललोग्राम किस टाइप की होती है, इस टाइप की होगी, इस टाइप की, ये टाइप पैरेललोग्राम होती है। अगर हम इसका हाफ करेंगे, बेटा ध्यान से देखो, ये इस तरफ से बढ़ जाएगा, इस तरफ से ये बढ़ जाएगा, सेम नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये गलत है, इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इसी तरह से स्केलन का मैंने आपको समझा दिया था। तो स्केलन ट्रायंगल भी हो सकती है, पैरेललोग्राम भी हो सकती है, क्योंकि उसने सिर्फ एक ज्योमेट्रिक फिगर का पूछा है, तो आप पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो और स्केलन ट्रायंगल भी लिख सकते हो। ठीक है, रेगुलर पेंटागन की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, 5। जितनी भी रेगुलर फिगर्स हैं, जितनी उनकी साइड्स होगी, उतनी ही क्या होंगी उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब काइट किस टाइप का होता है बेटा, ये होती है, उसका ऊपर का हिस्सा छोटा होता है, नीचे वाला हिस्सा बड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी पूंछ लगाई होती है, ठीक है, मछली की तरह। तो जो काइट की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बेटा, वो सिर्फ एक ही होती है, सेंटर में से। अगर इस तरह से फोल्ड करोगे बेटा तब भी ये कवर नहीं करेगा, बट अगर वर्टिकली ड्रॉ करते हो लाइन, तो वो बिल्कुल दोनों हिस्से सेम बन जाते हैं। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1। ए काइट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट कुछ नहीं है, इसके साथ ही जो आपकी ये एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज क्या, इसका चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है, 14th चैप्टर, राइट। नेक्स्ट वीडियो में आपका जस्ट 13 चैप्टर पेंडिंग है, वो हम करेंगे। वीडियो अच्छी लगे, कंसेप्ट समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।